अपने वैदिक कल्चर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। वैदिक इतिहास के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य ये हमारे आगे का टॉपिक है। वेदांग और वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या है 6। जो वेदांग है उनकी रचना की गई है, उनकी संख्या 6 है। शिक्षा, वैदिक शब्दों में शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई है। वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ है। वामज्य ऋषि द्वारा गायलम जो लिखा हुआ वो। कल्प, विधि विधानों का वर्णन है। इनकी संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम है इसमें। ग्रह सूत्र, लौकिक और परलौकिक जीवन विधि विधान है इसमें। धर्म सूत्र, राजा और प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में इसमें कल्प में दिया गया है। काफ़ी हार्ड टॉपिक है ये वैदिक विज्ञान, क्योंकि हम इसे जनरल लाइफ में यूज़ नहीं करते इसलिए। अब है व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, ये पाणिनि का रचित अष्टाध्यायी है, ये लगभग सबको पता है, ये सरल पड़ेगा। निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ। ऋषि कश्यप का निघुंड, निघुंड जो है ऋषि कश्यप द्वारा लिखा हुआ, वो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा है छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं। पिंगल का छंद शास्त्र। ज्योतिष, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी। लदग मुनि का वेदांग ज्योतिष, ये इस ज्योतिष में आता है, लदग मुनि का। तो लदग मुनि जो है वो वेदांग ज्योतिष से रिलेटेड है। और छंद है उसमें पिंगल का छंदा शास्त्र, और ऋषि कश्यप का है निघुंड, और व्याकरण के लिए पाणिनि का अष्टाध्यायी है। इस प्रकार ये वैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य। स्मृतियाँ, ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, मतलब स्मृतियों में अगर गिना जाए तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदू धर्म की कुछ कानूनी ग्रंथ है। वैसे मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। उपवेद, इनकी संख्या 4 है। उपवेदों की संख्या भी 4 है। वेद तो हम जानते हैं 4 है, पर उपवेदों की संख्या भी 4 है। इनके नाम देखते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। धनुर्वेद, युद्ध संबंधी जानकारी है और संबंध ऋग्वेद से इनका। शिल्प वेद, शिल्प व्यवसाय की जानकारी है और संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद, संगीत आदि की जानकारी है और ये सामवेद से संबंध है। आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी जानकारी है और संबंध इसका अथर्ववेद से। तो धनुर्वेद का संबंध, धनुर्वेद में युद्ध संबंधी जानकारी है, नाम से जाहिर हो रहा है। ऋग्वेद से इसका संबंध है। शिल्प वेद के अंदर शिल्प व्यवसाय की जानकारी है और यजुर्वेद से इसका संबंध है। गंधर्व वेद जो है वो संगीत संबंधी जानकारी देता है, तो हम जानते हैं संगीत के लिए सामवेद फेमस है। और आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है, जिसमें चिकित्सा संबंधी जानकारी है। उसके बाद देखते हैं ऋग्वेदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, ऋग्वेदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल और नदियों के नामों से होती है। तो उस समय जो ऋग्वेद में पर्वतों के नाम बताए हुए हैं और मरुस्थलों के, नदियों के नाम, उस अकॉर्डिंग हम भौगोलिक ज्ञान के बारे में भी इनकी जानकारी थी। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत और उसकी मंजुवंत नामक चोटी का उल्लेख है। तो हिमवंत और मंजुवंत का भी इनमें उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैसे संपूर्ण साहित्य में 33 है और ऋग्वेद के सूक्तों में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि इससे ज़्यादा इंडिया में नदियाँ होंगी, लेकिन ये उस समय के हिसाब से है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। ये एक अच्छा फैक्ट है कि सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदी तमा कहा गया है। यानी आर्य लोग जो थे उनकी सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदी तमा भी कहा गया और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती थी, गोमती है। गोमती नदी का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, अंतिम नदी है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं राजनीतिक जीवन वैदिक साहित्य का, वैदिक लोगों का। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीलों को जन कहा जाता था। तो जन कहा जाता था, 4-5 जन मिलकर महाजनपद बनता था। जन का मुखिया ही राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। जन का जो मुखिया होता था उसे राजा कहते थे और ये वंशानुगत होता था। राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। वैसे राजतंत्रात्मक ही था, पर पुराने जमाने में गणतंत्र के भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। राजा को जनस्य गोप्ता अर्थात जन का रक्षक और पुराण भेता अर्थात दुर्गों को भेदन करने वाला कहा गया है। तो एक तो जन का रक्षक कहा गया है राजा को, और एक उनको दुर्गों को भेदने वाला भी कहा गया। तो इस प्रकार वैदिक साहित्य के राजनीति में थोड़ा और देखते हैं हम। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार स्वरूप देते थे। कबीले के जितने सदस्य होते थे वो राजा को बलि नामक कर दिया करते थे। विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। विदत नामक परिषद होती थी, प्राचीन परिषद थी, जो सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्यों का संपादन करती थी। अब एक युद्ध है जिसका वर्णन भी मिलता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। दशराज युद्ध, यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। पुरुषनी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पौरुषणी नदी या रावी नदी।
यह युद्ध भारत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया। भारत जन के जो राजा थे, भरत जन के सुदास और 10 अन्य राजाओं के 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा सवर्णम सवर्णम ने किया। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। अनार्यों का नेता भेद जो था वो अनार्यों का नेता था और अनार्यों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। ये भी उसमें उल्लेख किया गया है कि 10 राज युद्ध जो हुआ था उसमें पोरुषणा नदी के किनारे हुआ था। सुदास नामक 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया था। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु के राजा संवर्ण ने किया था और अनार्यों के नेता भेद ने भी इसमें साथ दिया था। इस प्रकार ये उल्लेख भी हमें उसमें मिलता है। अब है सामाजिक जीवन। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य और अनार्य। एक अनार्य थे और आर्य थे। ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद में जो 4 वर्ण है उनकी उत्पत्ति बताई गई है, जो कि किसमें 10वें मंडल में बताई गई है, जिसमें पुरुष सूक्त के अंदर बताई गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 4 वर्ण की उत्पत्ति कहाँ बताई हुई है, 10वें मंडल में बताई गई है। वर्ण व्यवस्था का वैसे अंतिम चरण में जन्म होता है। पुरुष सूक्त एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, बाह से राजन्य यानी क्षत्रिय की, जांग से वैश्य की और पेट से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ये पुरुष सूक्त के अंदर लिखा हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी के विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा जी को मान सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है, ब्रह्मा जी की बाह से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है, जांग से वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख उसमें पुरुष सूक्त में मिलता है। आगे देखते हैं हम। इस काल में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मण को स्वीकार्य था, यानी इस समय शूद्र जो दान देते थे वो ब्राह्मण को स्वीकार्य था और छुआछूत की नाम की बीमारी इस समय नहीं थी। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, जो आज भी है। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जो आज भी है। ये परंपरा आज भी चलती है। लेकिन ये जो शूद्रों वाली बात है ये गौर करके पढ़नी चाहिए कि पुराने यानी प्राचीन इंडिया में शूद्रों को अलग थलग कर देना, ये ऐसी परंपरा नहीं थी। छुआछूत नाम की कोई भी परंपरा उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। और उसके बाद में स्त्रियों की दशा वगैरह है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।